बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका। आई होप आप सब लोग व्यूअर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़ेदार सा एक रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक लेकर आई हूँ। जेली, रूह अफ़ज़ा और सागुदाना मिक्स करके सागु ड्रिंक लेकर आई हूँ। समर्स में बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। और चलें आए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गर्म पानी ले लिया है। इसके अंदर मैं रेड कलर की इंस्टेंट जेली जो है वो ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इसके अलावा मैं सेम इसी प्रोसीजर के साथ येलो कलर की जेली जो है मैंगो जेली, उसको हम लेंगे और उसको भी गर्म पानी में डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसको आप किसी बाउल में निकाल कर या प्लेट में निकाल कर फ्रिज में रख दें। तो ये होगी हमारे पास जेली। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है और इसके अंदर मैं 1/4 कप के करीब साबूदाना जो है वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 12 से 14 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे, या फिर जब तक इनका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ये वाइट है थोड़े से, जब तक ये देखें ट्रांसपेरेंट इस कलर के नहीं हो जाएंगे हम इसको कुक कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसको उस पानी में से छान लेना है। ये देख रहे हैं आप, इनका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसके अलावा इसके ऊपर से आप फिर थोड़ा सा ठंडा पानी जो है वो गुजार दें और गुजारने के बाद हम इसको भी एक साइड के ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने जग में दूध ले लिया है और दूध के अंदर, अच्छा मैं ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी ऐड कर देंगे। मीठे की क्वांटिटी ये है कि मैं जामे शीरी ही ज़्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे कोई और मीठा ऐड ना करना पड़े। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर शुगर या कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जामे शीरी ही ऐड करूँगी क्योंकि जेली भी इसके अंदर चली जाएगी। जामे शीरी थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो हो जाएगा। तो बस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जामे शीरी, इसको मिक्स करेंगे और एक साइड पर रख लेंगे। दूसरे जग में आपने बर्फ़ ऐड करनी है और साथ दोनों जेलीज़, रेड और येलो कलर की जो जेलीज़ हैं इनको हम छोटे पीसेस में काट लेंगे और ये काटने के बाद हम इसको जग के अंदर डाल देंगे। साबूदाना भी इसके अंदर चला जाएगा। तो बस इसको हम ऐड कर देंगे। और उसके अलावा मैंने ये तुख्म लंगा था जिसको मैंने 10 से 15 मिनट तक भिगो कर रखा था, वो भी इसके अंदर चला जाएगा। और इसके बाद हम इसके ऊपर दूध ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। जेली, साबूदाना, तुख्म लंगा, इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर एक बॉटल के अंदर निकालूंगी और साथ ही ये सर्विंग गिलास के अंदर। और ये देखें, ये देखने में ही बहुत मज़ेदार और बहुत रिफ़्रेशिंग और बहुत टेस्टी सा लग रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।